ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक ने जब अपने उपवन में सिद्धों के द्वारा सिद्ध गीता को सुना और जब उन्होंने आत्म तत्व का विशद विवेचन किया, जिसको राजा जनक ने श्रवण किया और श्रवण करने के बाद में उनकी मना स्थिति बदल गई, जगत के प्रति वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर वो अपने महल के ऊपर जो ऊंचे उनके बुर्ज आदि बने हुए हैं किले के, उनमें जहाँ से नगर का अवलोकन होता है, वहाँ बैठ कर के राजा विचार कर रहा है, जंगलों से झांक रहा है और जगत की स्थिति पर विचार करता हुआ सोचता है कि जितने सुख दृष्टि आते हैं वो भी दुख से ही मिश्रित हैं। मैंने इनसे आस्था क्यों बांध रखी है, मैं इनसे अलग कब होऊंगा। सुख कदाचित दिन पक्ष मास वर्ष आदि में आते हैं। सुख कभी कभार, कभी कैसे आता है सुख, कदाचित दिन, किसी दिन सुखी हो जाते हैं, हंस कूद लेते हैं, बढ़िया। कई और ज़्यादातर मुंह सुकोड़े ही बने रहते हैं हमेशा। दिन गुजर जाता है, कई तो मुस्कराते ही नहीं पूरे दिन में। तो इसलिए राजा जनक कहते हैं कि सुख भी कदाचित मिलता है, जब खिलखिला के हंस लिए, और कभी दिन में मिल गया तो कई को पक्ष में 15 दिन बाद सुखी होते हैं। कई की छुट्टी हो जाए तो खूब अपना सर्विस करने वाले 15 दिन में छुट्टी मिल गई तो खुशी होते, चलो परिवार के साथ मिल कर के रहेंगे। मौका ही नहीं है कि घर में बैठ कर के भी कुछ समय व्यतीत कर लें। तो सुख तो कभी कभी किसी दिन मिल जाता है, कभी 15 दिन में एक दिन मिल जाता है, कुछ थोड़ा मोड़ा, कभी महीने पर मिलता है और कभी मास आदि में महीने भर बाद बाहर नौकरी करते, घर परिवार में आ गए, खूब बढ़िया खेल कर लिए, खुश हो गए, हंस लिए, मेल मिलाप कर लिया परिवार से, सुखी हो गए। कहते हैं ज़रूरत वाली चीज़ कोई प्राप्त होगी, किसी दिन नौकरी लगने की खबर मिल गई, सुखी हो गए। किसी दिन खूब तुम्हारे को बोनस आदि मिल गया, सुखी हो गए। किसी महीने में भला, कभी साल में जो बेनिफिट कहीं मिल गया और कोई बात हो गई, ब्याह शादी हो गई, नाच कूद लिए, हंस लिए, तो कभी कभार सुख मिलता है। पर दुख बारंबार बना रहता है, दुख को बुलाते नहीं, दुख अपने आप ही आ जाता है। यहाँ कह रहे हैं, ये राजा जनक जी बारंबार विचार करते हैं, मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं। यहाँ स्त्री सुख भी क्षणभंगुर है, पुरुष सुख भी क्षणभंगुर है। कोई हमेशा पीठ में बांधे घूमो फिरोगे क्या? ये तो क्षणिक सुख है, इसके बाद भंग हो जाएगा वो सुख। ऐसे सुख को राजा जनक नहीं चाह रहे हैं। राजा जनक के पास सारे सुख हैं, वो तब भी कहते हैं मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं। यहाँ कौन सा सुख ऐसा है जो सदा बना रहेगा। राजाओं के राज्य भी कई बार चले जाते हैं, और जब राजाओं के राज्य जाते हैं तो उनकी रानियां भी लूट ली जाती हैं। जो बिरले भाग्यशाली ही जो है बचती हैं, वरना पूरा चांस होता है राजमहल कब्जे में दूसरे के चला जाता है। इसलिए यहाँ कोई वस्तु स्थिर नहीं है। यहाँ मैं किस सुख से जीने की आस्था रखूं। मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाऊं, जिससे कि हमारे सारे कष्ट निवृत्त हो जाएं। जो बड़े बड़े हुए हैं
राजा जनक विचारते हैं जो अभी बड़े बड़े हुए हैं, मानधाता सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे सम्राट, वे सब नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े अपने चिन्ह राजाओं ने बनवाए कि हमारा नाम रहेगा, आज वो नहीं है, चिन्ह भी नष्ट हो गए हैं। स्थिर कोई ना रहेगा इस संसार में। राजा जनक कहते हैं मैं बारंबार विचार करके देखता हूँ, इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं है। किसी भी पदार्थ को आप ले आइए, उत्पत्ति और नाशवान होवेगा, उसकी उत्पत्ति होवेगी कभी और फिर कभी उसका विनाश भी हो जाएगा, और बीच में भी प्रतिक्षण वो धीरे धीरे नष्ट होता है। जैसे हम बचपने में थे, बचपन से जवानी में बदलाव आ गया, फिर जवानी से बुढ़ापे में अब क्षरण चालू हो गया। पहले उत्कृष्ट दिखता है, बाद में क्षरण चालू हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। मैं बारंबार विचार करके देखता हूँ, इससे मैंने इस बात को समझ लिया है। किस बात को समझ लिया है भगवान? कहते हैं इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं है। हाँ, कैसा है फिर? तो कहते हैं नाशवान रूप है, सब नाशवान है। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें मैं आस्था बांध के यहाँ बना रहूं? जिसका सहारा लोगे सहारे उखड़ जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? ये बहारें ये सब उखड़ जाते हैं। इसलिए परमात्म चिंतन करना चाहिए, भगवत भक्ति करना चाहिए, जो कि परमात्मा को मिलाने में समर्थ है। तत्व ज्ञान के द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव करे, तब संसार का कहीं जा कर के अंत मिलता है। कहते हैं जो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। कौन से? जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान हुए, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए, सो कुछ दिन पीछे नीचे भी गिरेंगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, राजा जनक विचारता है और बोलता, क्या बोला है? हे चित्त बड़ा खेद है, तूने किस बड़ाई में आस्था बांध रखी? इस संसार में क्या सत्य है जो इसे सांसारिक पद पदार्थों में तूने आस्था बांध रखी है? मैं किसमें बंधा हुआ कलंकित हुआ हूँ? ऊंचे पद में स्थिर होकर के भी मैं नीचे कैसे गिर गया हूँ? राजा जनक विचार रहा है। हे राम जी, राजा जनक कहते हैं बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ। मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ। आत्मा को ना जानना ही नाश कहलाता है। हाँ, तो कहते मैं नाश को प्राप्त हुआ हूँ। किस कारण अकस्मात मुझको मोह प्राप्त हुआ है? मैं अंतर्यामी आत्मा को ना जान करके देह और देह के संबंधी मैं मेरा तू तेरा में क्यों खोया हुआ हूँ? मैं अपने को जान करके दुर्लभ आत्मा में स्थिति क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ? किस कारण अकस्मात मुझको ये मोह हमारे अंदर आ गया है? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दुर्लभ बोध मुझे मेरे अंदर क्यों नहीं ठहरता? और मेरी बुद्धि को इसने उपहृत किया है, ढक लिया है मोह ने। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भाषित होता है, तैसे ही मुझे आत्मा भाषित नहीं हो रहा है। देह और देह के संबंधी भाषित होते हैं, जगत भाषित होता है, परंतु आत्मा मुझको स्व से अभिन्न होकर के अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? इससे जाना जाता है मुझको मोह प्राप्त हुआ है। मैं इस मोह से कैसे छूटूं? राजा विचार कर रहा है।
जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भाषित होता, तैसे ही मोह के कारण आत्मा मुझे भाषित नहीं होता। भोगों से मेरा क्या और बांधवों से मेरा क्या, भोगों से मेरा क्या और बांधवों से क्या। भोग पदार्थ हमारे लिए किस काम के हैं, और बहुत बंधु बांधव भी हों, पर अंतर्यामी आत्मा को तो जानते नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे बांधव लोग हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो तब ही पड़ेगा जब आप स्वास्थ्य बन होकर के परम ब्रह्म परमात्मा को जानेंगे। यहाँ कहते हैं राजा जनक, मुझे आत्मा नहीं भाषित होता है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भाषित होता है, तैसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा मुझे नहीं भासता, क्योंकि वो मोह से, मेरे अंदर जो है ना मोह है, जिसके कारण चैतन्य सत्ता आत्मा मुझे भाषित नहीं होता है। हे राम जी, राजा जनक कहता है, भोगों से मेरा क्या, मैं भोगों से मेरे को क्या प्रयोजन है, और बांधवों से मेरा क्या प्रयोजन है। बहुत बंधु बांधव आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। देह के अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरणादिक विचारों का कारण होता है। इनसे मेरा क्या प्रयोजन है, इन अर्थों में क्या बड़ाई है, और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण हैं, और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है और न ही मुझको किसी की आसक्ति है। आसक्ति भी नहीं है और ममता भी नहीं है। देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देहाभिमान है गलते, और देहाभिमान से जुड़ गए तो आत्मा का अनुसंधान कैसे करोगे। भोगों से मेरा क्या और बांधवों से मेरा क्या, इसमें मैं क्यों मोहित हो रहा हूँ। देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकारी जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। कैसा? जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। देह में अहंकार ही, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, ऐसा भी कहते हैं। यहाँ तो कहते हैं देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इनसे मेरा क्या प्रयोजन है, इन अर्थों में क्या बड़ाई है, और राज्य मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। इस राज्य में मैं ही क्यों बैठा हुआ हूँ। सिपाही सलाहकार का भी त्याग कर देते हैं, उसी को यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। तो इन अर्थों में कोई बड़ाई तो है नहीं। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण है, और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है, न इनके प्रति मेरी आसक्ति है। ये सर्व कैसे हैं? असत्य रूप हैं। संसार कैसा है? संसार के सुख विषसम हैं। संसार के सुखों को विष के समान जान करके त्याग कर देना चाहिए। इसलिए विष सम विषय तज तात रे, आर्जो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। इनमें आस्था करनी मिथ्या ही है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े बड़े पराक्रमी और गुणवान हुए हैं इस संसार में, और वे सब परिवार संयुक्त मर गए। उनका कोई वंश में बचा नहीं, परिवार समेत मर गए वो लोग। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना, वर्तमान में क्या धैर्य करना। वर्तमान में धैर्य करना, धनपुत्र स्त्री आदि की चाहना नहीं करना चाहिए। जो बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान थे, वे सब परिवार संयुक्त मारे गए। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना। कहाँ वह धन और राज, और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास।
देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए हैं, जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध करके जीऊं? इस संसार में कौन सी आस्था बांध करके मैं यहाँ जिंदा रहूं? अर्थात जीने योग्य ये संसार नहीं है, मानो राजा जनक ऐसा बोल रहे हैं। और दृष्टांत क्या कह रहे हैं? देवताओं के जैसे जल में बुलबुले उपज करके नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध करके जी पाऊंगा? संत जन मुझको हंसेंगे, कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं, और कई धूल की कणिका बत राजा भी हो गए हैं जिनकी गिनती नहीं। तो भी मुझको इस जीने में क्या धैर्य है? मैं यहाँ क्यों जीवन धारण करूं? मैं आत्मा में अपने को लीन क्यों नहीं करता? तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है? संसार रूपी रत्न में है, संसार रूपी ये रत्न को रात्रि, संसार रूपी रात्रि चल रही है, और देह रूपी शून्य ये घर की तरह है। दृष्टि स्वप्न, यानी देह रूपी शून्य जो रूप ये स्वप्न अवस्था वाला जगत है वो दिख रहा है स्वप्न दृष्टा पुरुष को। संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। देह रूपी जो देह दिखता है तो ये शून्य, पर दिखता है पिंडाकार देहाकार। यहाँ तो कहते हैं संसार रूपी रात्र में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। ये जो देह और जगत देखता है ये एक स्वप्न है। कैसा स्वप्न है? मोह रूपी रात्रि का स्वप्न है। बोले मोह रूपी रात्रि क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, जय बस कीने मैं और मोर तोर तय माया, और जय बस कीने जीव निकाया। समस्त जीवों को जिसने अधीन कर रखा है, वहाँ स्वप्न से जागें, जागृत अवस्था में तो स्वप्न का अत्यंत अभाव हो जाता है, पर यहाँ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागेंगे तो कुछ समय तक संसार दिखता ही रहेगा। संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। देह और जगत जो दिखता है ये सब शून्य रूप है, यहाँ कुछ है नहीं, चैतन्य सत्ता ही हर जगह विद्यमान है। उस भ्रम में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। उस सुख में हमने आस्था बांध रखी है। कौन से सुख? तो यहाँ अभी पीछे बता दिया, नाना प्रकार के जो विषय संबंधी, धन पुत्र स्त्री आदि संबंधी जितने भी सुख हैं, तो संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस भ्रम से, उस भ्रम रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, मुझे नहीं बांधना चाहिए, मुझे इससे निकलना चाहिए और आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना चाहिए, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है। ये मिथ्या ही, ये मैं हूँ, ये वह है। ये जो कल्पना है ना, ये मैं हूँ, तू है, तेरा है, अहम त्वम इदम आदि करके जो देह और जगत जो कल्पना भासती है, तो उसके लिए कहते हैं राजा जनक मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या ही कल्पना उठी हुई है, और वही कल्पना सजीव सा होकर के दिख रही है। आज इतना ही। ओम।